नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि यूपी टेट के लिए एबीएस आपकी चल रही है और एबीएस में आज की जो क्लास है ये 10 नंबर की क्लास होने वाली है। तो इससे पहले हम 9 क्लासों पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो अगर क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ईबीएस जो है सारी ट्रिकी बेस हम आपको करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर वो है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से पेपर में 1 से 2 नंबर 100% पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि एक बार पढ़ो और हमेशा याद करो, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और PYQ यानी पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपका वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक चीज़ें समझते हैं, इसके बाद चलेंगे परतों पर। तो यहाँ पे देखो हेडिंग है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो वायु यानी एयर विभिन्न गैसों का मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल गैसों का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि यह सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाता है। ग्रह के तापमान को क्या है, कंट्रोल करता है। निर्माण देखिए वायु गैस, जलवाष्प और धूल के कण कण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल अपने साथ बांधे रखता है। तो इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझा, बेहतरीन तरीके से समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, आपको लेके चलते हैं। ये स्लाइड आपकी काम की है। इस स्लाइड से सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नाइट्रोजन यानी N2। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये देखिए 78% है। आपसे पेपर में पूछी जाएगी नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है कितना है, 78% है। यह पौधे और जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कौन, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे देखिए आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O2। क्या होता है, O2, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। कितनी परसेंट, 21%। ये प्राणवायु यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है श्वसन के लिए। कितने परसेंट है, 21% है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो नाइट्रोजन हो गई 78%, ऑक्सीजन हो गई 21%। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन कितनी है, देखिए आर्गन आपकी अक्रिय गैस है, तो ये है 0.98%। सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2, यानी ये जो है वो आपकी है 0.03%। कितनी है, 0.03%। यानी महत्वपूर्ण जो है वो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में ये हेल्प करती है। CO2 जो है ये जो है CO2 ये तापमान में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन आपको ध्यान में रखना है, ये है 0.0018%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के ये 3 पॉइंट बहुत काम के हैं, आपके ए पेपर में पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन ध्यान में रखना है 78%, ऑक्सीजन ध्यान में रखना है 21% और आपको कार्बन डाइऑक्साइड रखना है 0.03%। बकाया जो एक्स्ट्रा हैं वो अक्रिय गैसें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको आगे समझ में आएंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिएगा। अब जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे वायुमंडल की परतें, ठीक है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल है। वायुमंडल में वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितनी परतों में, 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायु के घनत्व तापमान के आधार पर वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है। तो कौन कौन सी वो 5 परतें जल्दी से एक बार देख लीजिएगा और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहली जो परत है वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में वो हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में भी दे देता है, ठीक है। तो समताप मंडल ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फियर
मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर और बहिमंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो 5 परतों के नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिमंडल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, देखिए पहली परत आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली जो परत है वो है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, तो पहले इसके बारे में समझिएगा और फिर आपको देखिए ये चित्र है, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हम सब इसी परत में रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी परत है? ये देखिए क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो सबसे निचली अगर परत आपसे पूछे तो तुरंत आपको जवाब देना है क्षोभ मंडल। अच्छा, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक पेपर में इतना डीप नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको औसत ऊंचाई ध्यान रखनी है। 13 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षोभ मंडल का तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ लगातार घटता है, यानी ऊंचाई के साथ लगातार टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य ह्रास दर क्या है? तो क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। तो ये पॉइंट मेन पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। यानी क्षोभ मंडल में हर 165, कितना? हर 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। यानी वायु का सर्वाधिक घनत्व जो है वो इसी परत में पाया जाता है। अब देखो, जो मेन पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट क्या कह रहा है, इसके बारे में समझो। जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में होती हैं। कौन सी परत में? इस क्षोभ मंडल वाली में। ये जो परत है ये आपकी क्षोभ मंडल वाली परत है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो यह मौसमी घटनाएं भी इसी परत में होती हैं, जैसे वर्षा, हिमवृष्टि, कुहासा, धुआं और चक्रवात, सुनामी, मेघ गर्जना इसी परिवर्तन मंडल को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा क्षोभ मंडल आपके समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, अगली स्लाइड देखिए। अगली जो स्लाइड है आपकी वो है समताप मंडल की। इस समताप मंडल को आप 100% ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये समताप मंडल है। यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इस बार भी स्टार लगाओ, यहीं से क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसको आप समझिएगा। देखो, इसकी जो ऊंचाई होती है ये 50 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी के जो बिल्कुल नज़दीक था वो क्षोभ मंडल था, और क्षोभ मंडल के जस्ट बात क्या आएगी? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है। आगे समझो, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ताप जो है वो स्थिर तथा उसके बाद जो है वो ताप में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का लगभग 90% ओजोन इसी समताप मंडल में केंद्रित है। आपसे पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ कि ओजोन परत है वो किस मंडल में है? तो जो ओजोन परत होती है दोस्तों, ये किस मंडल में होती है? ये समताप मंडल में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो कितना पाई जाती है? 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है ओजोन लेयर। कहाँ पे? समताप मंडल में। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट समझो। देखो, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को क्या है? किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यूवी रेज के बारे में समझो, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बना है, तो इसके बारे में समझिएगा। देखिए, यूवी रेज है वो हानिकारक किरणें हैं। यूवी रेज जो है वो हानिकारक किरणें होती हैं। इनके संपर्क से स्किन कैंसर या फिर मोतियाबिंद हो सकता है। क्या हो सकता है? स्किन कैंसर या फिर मोतियाबिंद आपका हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यूवी रेज यानी +O3 ओजोन, ठीक है, और फिर देखिए O2+O यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पे निर्माण हो रहा है। सबसे जो खतरनाक है वो UVC है। क्या है? UVC है, अल्ट्रावायलेट आपकी यूवी रेज। ये आपको ध्यान में रखना है। UVC किरणें जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको ध्यान में रखना है, अल्ट्रावायलेट C। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाएगा। ओजोन परत को
की मोटाई को किस में मापते हैं, तो आपका जवाब होगा वो होगा डायप्सन में। ठीक है। तो देखिए ओजोन परत की जो मात्रा है वो 220 डायप्सन इकाइयों से नीचे गिर जाती है, जो ओजोन छिद्र की शुरुआत का संकेत देती है। नेक्स्ट देखिए ओजोन परत में छिद्र का सर्वप्रथम अंटार्कटिक महाद्वीप पर दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है। तो ये पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ओजोन परत में जो छिद्र है वो सर्वप्रथम अंटार्कटिका यानी महाद्वीप पर दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है, ये दक्षिणी ध्रुव आपको ध्यान में रखना है। अब जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ओजोन छिद्र की खोज, तो ओजोन छिद्र की खोज 1985 में जो फार्मन द्वारा, ठीक है, ओजोन परत की खोज, यहाँ पे ओजोन छिद्र की खोज है, यहाँ पे ओजोन परत की खोज है 1913 में, ध्यान रखना है, फेब्री चार्ल्स। उम्मीद करूंगा ये स्लाइड आपकी समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो और अपने नोट्स में इसे ऐड कर लेना। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, ये स्लाइड भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप स्टार लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर। देखो ओजोन छिद्र का कारण क्या है, यानी ओजोन छिद्र है इसका कारण क्या है, तो कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इनका उपयोग जो है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ये जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या पाया जाता है, तो CFC पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है ओजोन परत के संरक्षण। तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यहाँ से क्वेश्चन बनना पक्का तय है, 1 नंबर तो बनना ही बनना है, इसके बिना पेपर छपेगा नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो वियना समझौता जो है वो 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, मॉन्ट्रियल समझौता है वो 16 सितंबर 1887 में कनाडा में, मॉन्ट्रियल समझौता है वो 16 सितंबर 1987 कनाडा में। अब जो मेन पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 16 सितंबर, यानी ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर आपको डेट ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, उद्देश्य जो है वो ओजोन परत को नष्ट होने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के चरणबद्ध तरीके से क्या है, कम करना है। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। 1 जनवरी 1989 को ये प्रभावी हुआ है। ये प्रभावी कब हुआ है, ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ है, तो ये प्रभावी जो है 1989 में को प्रभावी हुआ है। और ये जो समझौता है वो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ है। 16 सितंबर है, ध्यान रखना, 16 सितंबर को क्या है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला जो पॉइंट है इसको समझिएगा। देखो चमकदार बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल यानी मोती जैसे भी कहते हैं, समताप मंडल में ही बनते हैं। इन्हें अक्सर मुक्ताव मेघ भी कहा जाता है। समताप मंडल सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान उड़ने के लिए ये आदर्श है। तो वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, तो आपका जवाब होगा समताप मंडल में। ठीक है, क्या है, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्यों वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे बादल है, वर्षा है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये जो होती हैं मौसमी घटनाएं सारी, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल जो है वो आपके सबसे पृथ्वी के निकट है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिएगा, अगली जो आपकी हेडिंग है वो है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। तो इसके बारे में आप समझिएगा। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपने सबसे ऊपर है क्षोभ मंडल, इसको पढ़ लिया। इसके बाद देखिए आपने पढ़ लिया क्षोभ मंडल के बाद आपने क्या पढ़ लिया, समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद अब आ गया आपका मध्य मंडल। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई देखो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है, और मध्य मंडल में रात्रिचर निशादीप्त बादल, ठीक है, विशेष प्रकार के बादल जो मेसोस्फीयर नामक परत में बनते हैं। यह जो है यह मध्य में स्थित परत है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जो है टेम्परेचर में कमी आती है। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या है, कमी आती है। और मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत आपसे पूछे तो आपको बताना है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, उल्कापिंड,
उल्का पिंड जो है वो मध्य मंडल में आकर वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं और झील का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण, ठीक है, उल्का पिंड को क्या कहा जाता है बताइए, शॉटिंग स्टार, टूटता तारा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखने हैं मध्य मंडल में, ठीक है। एक तो उल्का पिंड की चर्चा जो हुई है मध्य मंडल में हुई है, ठीक है, मध्य मंडल में क्या हुई है, उल्का पिंड की चर्चा हुई है। सबसे ठंडी जो परत है आपकी वो क्या है, मध्य मंडल है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगली जो आपकी परत है वो है देखिए महामंडल, ठीक है, यानी थर्मोस्फीयर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और इसके निचले भाग को आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो ये आपको नोट करके लिखना है। ये सबसे गर्म परत है कौन सी, वायुमंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। क्या होता है, आयन मंडल से रेडियो तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। यह संचार को क्या है, सुगम बनाता है, ठीक है। भू आधारित उपग्रह इसी परत में स्थापित होते हैं। तो ये सबसे गर्म परत है कौन सी, वायुमंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पृथ्वी से चौथे नंबर की परत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारी परतें आपको हिंदी और इंग्लिश में याद होनी चाहिए। किस परत के अंदर क्या एक्टिविटी है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपका समझो 1 नंबर यूपी टेट के अंदर क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि PYQ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में लगाने वाले हैं। तो अगला जो हमारा वो है देखिए लेयर है वो है एक्सोस्फीयर यानी वही मंडल। तो ये क्या है, इसकी हाइट को देखिएगा 660 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का नाम है वो है बहिमंडल। क्या ध्यान रखना है, बहिमंडल आपको ध्यान रखना है। इस परत में वायु सबसे कम घनत्व होता है, यानी इस परत में वायु का जो है वो सबसे कम घनत्व होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है, बहिर्मंडल है। इस परत को हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है, ठीक है। इस परत के अंदर क्या है, परत में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है, अधिकता है। तो ये पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब देखिए PYQ क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक एक क्वेश्चन आप चुन चुन के आराम से सही कर दोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है। तो चलिए करते हैं अब मॉक टेस्ट को शुरू, ठीक है। यहाँ से PYQ क्वेश्चन सारे जितने भी एग्जामों में PYQ क्वेश्चन बने हैं वही PYQ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। देखिए हमने पढ़ा था कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है और वायुमंडल का अधिकांश जो द्रव्यमान है तथा जलवाष्प है वो इसी में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी आदि मुख्यतः किस परत में घटित होती है। तो ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या फिर बहिर्मंडल है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए क्षोभ मंडल। यानी आपको बताया गया कि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं क्योंकि इस परत में जलवाष्प और धूल कण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों यूपी टेट के आपको चाहे पेपर 1 हो चाहे फिर पेपर 2 हो, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8650415957 पर संपर्क करिए और आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे CDP प्लस संस्कृत, CDP के साथ साथ में संस्कृत और संस्कृत के साथ साथ में EBS, अभी ये 3 सब्जेक्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट आपके होने वाले हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट हमने सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी बना रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। देखो क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको बताया था। सारे क्वेश्चन वही होंगे जो मैंने फैक्ट आपको अच्छे से समझाए थे। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो आपका जवाब होगा समताप मंडल। यानी ओजोन जो परत है वो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत द्वारा
ओजोन परत द्वारा यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के कारण समताप मंडल में जो है ऊंचाई के साथ जो है जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ऊंचाई के साथ क्या है टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है यानी घटता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से आपको जवाब देना है। 1 मिनट रुकिएगा। पिछला जो क्वेश्चन था क्या था आपका, ओजोन परत। हाँ, तो इसमें मैंने आपको जवाब दिया था ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन समताप मंडल जो है वो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, यह समताप मंडल में स्थित होता है। तो ये व्याख्या मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, थोड़ा सा आगे वाली बात बढ़ गई थी, ठीक है। तो व्याख्या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फिलहाल आंसर जो आपका आंसर है वो सही है और ओजोन परत है वो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, यह समताप मंडल में स्थित है। तो इतना ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखो, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको उसमें बता दिया था। तो देखो कौन सी है, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, सप्ताह मंडल या फिर बहिमंडल। तो इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब क्या होगा, देखो वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, तो वो है समताप मंडल। वो क्या होगा, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल क्यों होगा, क्योंकि ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के कारण समताप मंडल में ऊंचाई के साथ क्या है दोस्तों, जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ता यानी इंक्रीज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उल्काएं सामान्यतः वायुमंडल की किस परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो मैंने आपको उल्का पिंड के बारे में भी बता रखा है, ध्यान से समझिएगा। समताप मंडल, अयन मंडल, बहिमंडल या फिर मध्य मंडल। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा डी ऑप्शन यानी मध्य मंडल। यानी जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में प्रवेश करते समय घर्षण के कारण अधिकांश उल्काएं जो होती हैं दोस्तों जलकर नष्ट हो जाती हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रेडियो तरंगों के परावर्तन में कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, यानी रेडियो तरंगों के परावर्तन में कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो आपको सही से जवाब देना है। देखिए आयन मंडल में आयनित गैसें होती हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर दूर दूर तक क्या है संचार संभव बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब आयन मंडल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ान भरते हैं। देखो जेट विमान की बात यहाँ पे हो रही है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जेट विमान सामान्यतः किस परत में उड़ान भरते हैं, तो वो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या फिर बहिमंडल है। तो आपको सही से यहाँ पे जवाब देना है। देखिए अगर हम जेट विमान की बात करें तो ये आपका बी ऑप्शन होगा समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल अपेक्षाकृत कैसा होता है, शांत होता है। शांत इसलिए होता है क्योंकि मौसम जो संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं, लेकिन समताप मंडल होता है अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए जेट विमान जो है वो इसी परत के निचले भाग में उड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ध्रुवीय ज्योति का निर्माण मुख्यतः किस परत में होता है। तो किस परत में होता है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है या फिर आयन मंडल है। सही जवाब आपको देना है। देखो समझो, देखो जो सूर्य से आने वाले अवशोषित कण होते हैं, सूर्य से आने वाले जो आवेशित कण होते हैं वो आयन मंडल में गैसों से टकरा कर क्या है अरोरा उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या होगा, आयन मंडल होगा। यहाँ पे आयन मंडल होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी मानी जाती है। वायुमंडल की सबसे बाहरी जो परत है वो कौन सी मानी जाती है।
क्या आयन मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है या फिर समताप मंडल है? तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। देखो सबसे बाहरी परत कौन सी मानी जाती है, तो बाहरी परत कौन सी होगी? आप कहोगे सर बहिर्मंडल हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि बहिर्मंडल वायुमंडल की अंतिम और सबसे बाहरी परत होती है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में क्या है, विलीन हो जाती है। ये जो है धीरे धीरे कहाँ हो जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समताप मंडल के बारे में सही है? अब देखो यहाँ पे समताप मंडल के बारे में सही है वो आपको बताना है। इनमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो आपने पढ़ा है मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए ये सही नहीं है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है। उसमें रेडियो तरंगें जो है परावर्तित होती हैं, तो ये आपका गलत है। इसमें उल्काएं जलती हैं, तो ये भी आपका गलत है। यानी कौन सा सही जवाब है? आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, यानी वो आपका परतों से संबंधित था, और ये जो है पेपर में मैं 100% गारंटी के साथ कहूँगा इससे पेपर में छपेगा ही छपेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो एग्जाम तक कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।